सुप्रभात, नमस्कार। मैं अग्रिमा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल लेट्स टॉक पे। आज हम बात करने वाले हैं गौतम अडानी की। गौतम शांतिलाल अडानी का जन्म 24 जून 1962 अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। वो एक जैन फैमिली से हैं। उनके माता पिता का नाम शांताबेन अडानी और शांतिलाल अडानी है। अडानी 7 भाई बहन हैं। अडानी के पिता की छोटी सी कपड़ों की दुकान थी और माँ हाउसवाइफ थी। उसके बाद गौतम अडानी की शादी प्रीति अडानी से हुई, जो कि एक डेंटिस्ट है। बाद में जाके उनके 2 बेटे हुए, करण अडानी और जीत अडानी। अगर हम उनके करंट अचीवमेंट की बात करें तो वो चेयरमैन और फाउंडर हैं अडानी ग्रुप के, जो अहमदाबाद बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है जो भारत में सी पोर्ट डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस करती है। अडानी प्रेसिडेंट भी है अडानी फाउंडेशन के, जिसकी मार्गदर्शन उनकी पत्नी प्रीति अडानी है। 18 सितंबर 2022 के हिसाब से उनके पास नेट वर्थ है $152.1 बिलियन की। वो इंडिया के और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनरी इंडेक्स के हिसाब से वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी पढ़ाई की बात की जाए तो उन्होंने अपनी पढ़ाई सेठ सीएन विद्यालय से की। फिर कॉलेज के लिए वो गुजरात यूनिवर्सिटी गए और सेकेंड ईयर में ही छोड़ दिया। फिर 1978 में वो मुंबई आ गए और महिंद्रा ब्रदर्स की हीरे की दुकान में काम करने लगे। फिर 1981 में उनके बड़े भाई माशुक भाई अडानी ने प्लास्टिक की फैक्ट्री खोली और गौतम अडानी को बोला कि तुम यहाँ आ जाओ, इसके ऑपरेशंस को मैनेज करो। यहाँ पे उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। हुआ ये था कि उनके भाई को हर साल 20 टन पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड की जरूरत पड़ती थी, जो कि इंडिया में आईपीसीएल इतना नहीं दे पाता था। तो गौतम अडानी इस मार्केट में एंटर कर गए और वो कांडला पोर्ट के थ्रू प्लास्टिक ग्रैनुअल को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद से उनका बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ। 1993 में गुजरात गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को अप्रोच किया कि वो मुद्रा पोर्ट को ऑपरेट करें और 1995 में अडानी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को जीत लिया और आज भी ये पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है। और 1 साल बाद ही अडानी एनर्जी सेक्टर में भी आ गए और आज ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी पावर प्रोड्यूसर है और इसकी जनरेशन कैपेसिटी है 12,450 मेगावाट। और इतना ही नहीं, ये इंडिया की सबसे बड़ी सोलर प्रोड्यूसर भी है। फिर 1999 में अडानी ने कोल में भी एंट्री ले ली। उसके अलावा उनका फूड ब्रांड भी है लाइक फॉर्च्यून ऑयल। और आगे बात करें तो 2012 से उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में जगह ली। जैसे इनके मेगा बिजनेसेस में इनके अंडर 7 एयरपोर्ट आते हैं, जैसे मुंबई एयरपोर्ट भी उनके अंडर ही आता है। और बात करें तो अभी अडानी ग्रुप में 7 ऐसी कंपनी हैं जिसके शेयर्स हम ले सकते हैं। आइए बात करते हैं कुछ बड़े हादसों की जो उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में हुए। 26 नवंबर 2008 में जब ताज होटल में आतंकवादी हमला हुआ, तब अडानी वहीं खाना खा रहे थे। जैसे ही उन्हें हमले के बारे में पता चला, वो बेसमेंट में जाके छुप गए। फिर कमांडोज वहां पहुंचे और वो वहां से बच गए। अब हम जानते हैं कैसे बने अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति। हाल ही में अडानी ग्रुप के शेयर्स बढ़े हैं। उसमें अडानी पोर्ट, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी एंटरप्राइजेस कुछ ऐसे अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं जिन्होंने फ्राइडे की सुबह में बीएसई पर अपने रिकॉर्ड तोड़ा, जिससे अडानी ग्रुप की नेट वर्थ बढ़ी। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे एलिगेशंस की जो अडानी जी पे लगाए गए हैं। जो पहला राहुल गांधी ने उन पे लगाया था कि मोदी जी ने अडानी को 1 रुपए में 1 मीटर स्क्वायर जमीन दी है। यही सवाल उनसे एक इंटरव्यू में भी पूछा गया, तब वो बोले कि पिछली सरकारों ने तो 10 पैसे में भी दी है। एक और एलिगेशन लगाया गया था उन पे 2012 से 13 में कि अडानी ग्रुप ने टोटल 47,352 करोड़ कमाए थे, लेकिन उनका उधार ही रेवेन्यू से दुगना था, मतलब 81,122 करोड़। इस पे आज भी लोग कहते हैं कि इनकी कंपनी ने बहुत उधार लिया है और इसके बाद भी इनके शेयर्स का प्राइस ज़्यादा है। तो ज़रूर इसके प्राइस को आर्टिफिशियली बढ़ाया गया है, क्योंकि अडानी की नेट वर्थ ने पिछले 2-3 सालों में एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है। अब इसका आंसर उनके बेटे करण अडानी देते हैं कि लोगों को पूरी पिक्चर पता ही नहीं है। हमें जो भी उधार लिया है उसके पीछे हमारी कंपनी के पास वर्किंग एसेट्स हैं। और इतना ही नहीं, अडानी एंटरप्राइजेस की 2 कंपनी को इन्वेस्टमेंट ग्रेड A की रैंकिंग मिली है और आज तक अडानी ग्रुप ने कोई भी लोन में डिफॉल्ट नहीं किया। तो ये था गौतम अडानी के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ।